प्यारे दोस्तों, ये है टुनी और उसकी बहन टुनटुनी। इन दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। वो दोनों भाई थे और ये दोनों बहनें थी। इनकी सास बहुत ही अकड़ू थी, लेकिन टुनी के पति का काम किसी और जंगल में था, इसीलिए टुनी भी अपने पति के साथ दूसरे जंगल में रहती थी। लेकिन टुनटुनी अपनी सास के साथ ही उसी जंगल में रहा करती थी और वो टुनटुनी पर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। अरे बहन, तेरी तो जिंदगी में सुकून है, अपने पति के साथ भी रहती है और सास की डांट डपट से भी दूर है। मुझसे पूछ क्या हाल है। दिन रात सास की डांट सुन सुनकर मैं तो थक गई हूँ। टुनटुनी, तू परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास। देखना मैं सासू माँ को सीधा कैसे करती हूँ। टुनटुनी, तू कम वक्त सुबह की कहाँ गई हुई थी? कब से मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। ना तुमने घर का कोई काम किया, मुंह उठा के निकल गई हो, ना मुझे पूछा, ना तुमने बताया है। माँ जी, टुनी की तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसी का पता करने गई थी। टुनू जी ने बताया था कि वो काफ़ी दिनों से बीमार है, इसलिए उसका पता करके आ रही हूँ। अरे कमबख्त तुम्हारी, मुझे तो बता के जाती, न पूछा न बताया, मुंह उठा के चल देती हो कहीं भी। माँ जी, आप सो रही थी, इसी वजह से नहीं जगाया आपको। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं सब बातें, और बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। नहीं माँ जी, आप बेशक टुनू जी से पूछ लीजिएगा, टुनी सच में बीमार थी। अरे सब जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे। चल अब काम कर, सारा काम वैसे पड़ा हुआ है, पहले सफाई कर और चल के बर्तन भी धो और कपड़े भी धोने हैं। टुनटुनी चुपचाप जाकर अपना काम करने लग जाती है। वो घर की सारी सफाई करती है, लेकिन उसकी सास फिर भी उससे कभी राजी नहीं होती थी। हर वक्त उसको डांट डपट में ही सारा दिन गुजार देती थी, लेकिन टुनटुनी ने कभी पलट कर कोई जवाब नहीं दिया था। अरे निकम्मी शक्ल, सारा दिन लगा दिया तूने इन 4 बर्तनों को लेके, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले गए। एक हमारा ज़माना था कि सारा काम सूरज निकलने से पहले ही कर लेते थे। माँ जी, बस थोड़े से रह गए हैं, अभी धुल जाते हैं, मैं बर्तन धो के खाना बना लूँगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं अभी खाना बनाए देती हूँ। भूख से सुबह से बुरा हाल है और तुम्हारा अभी नहीं खत्म हो रहा, न जाने कब खाना बनेगा। वो टुनटुनी पर खूब बरस पड़ती है, यहाँ तक कि झाड़ू पकड़ के उसको मारदार भी काफ़ी कर देती है। टुनटुनी बहुत दुखी थी उसकी हर काम से। टुनटुनी, बहुत भूख लगी है, ज़रा खाना तो लेकर आओ जल्दी से। टुनू जी, आप तो जानते हैं ना, आपने ही मुझे बताया था कि टुनी की तबीयत खराब है और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैं उसका पता करने चली गई थी और माँ जी ने मुझे आज बहुत मारा है। आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए ना, वो क्यों मारती हैं मुझे। हाँ हाँ। टुनटुनी, रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता, माँ से शिकायत करता हूँ। तुम खुद ही माँ से क्यों नहीं बात करती? तुम बच्ची तो नहीं ना जो चुप करके मार खाती रहती हो माँ से। तुम उनको बता देती ना कि टुनी की तबीयत खराब थी और तुम उनका पता करने गई थी। वो मेरी सुनती ही कहाँ है, क्या बताऊँ उनको, वो एक नहीं सुनती मेरी तो। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं बात करूँगा माँ से। तो तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में ये बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ये नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है अभी दबाएं और फिर देखिए मेरी प्यारी प्यारी वीडियो कि आगे इसमें क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मिल जाएगा और आप मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकेंगे। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और देखें प्यारी प्यारी वीडियो टुनटुनी और टुनी की, जो कि आपके बहुत अच्छी दोस्त हैं।
माँ दरअसल टोनी की तबीयत खराब थी और टुनटुनी को मैंने ही बोला था कि वो जाकर टुनी भाभी का पता करें, वो काफ़ी दिन से बीमार थी। अरे टूनू, मैं सब जानती हूँ, तू बीवी का चमचा न बनाकर ज़्यादा। मैं जानती हूँ आवारा करती है और तू उसकी फेवर करने आ जाता है। अरे समझाऊँ नहीं क्या मैं उसको कि कहीं इधर उधर मुंह उठा के ना चली जाया करे, मुझे बता के तो जाया करे ना कम अज़ कम। बकर तो उसकी हमायत में खड़ा हो जाता है। वैसे भी अब मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं। आज मेरा बेटा आ रहा है और मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तू मेरे साथ ज़्यादा बकबक न कर और जा अपने बीवी के पल्लू से बंधा रहो। दोनों माँ की डांट डपट सुनकर आगे से कोई बात नहीं करता और चुप करके अपने काम की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में बंटी और उसकी बेबी टूनी आ जाते हैं। माँ, टूनी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और डॉक्टर ने इसको काम करने से भी मना किया है, इसीलिए मैं चंद दिन इसको आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। आप इसका ख्याल रखिएगा और इसको काम बिल्कुल नहीं करने देना। अरे ठीक है बंडी बेटा, तू फिक्र ही मत कर, मैं टूनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और इसे काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर लूँगी। माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज़ मेरा कमरा मुझे दिखा दीजिए, मुझे आराम करना है। और हाँ, मुझे घर में बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है, खाना भी मुझे बिल्कुल टाइम से चाहिए होता है, नहीं तो मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। अरे क्यों नहीं बहू, तुम परेशान मत हो, ये रहा तुम्हारा कमरा, तुम यहाँ आराम से आराम करो। कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता देना। माँ जी, मुझे आज ही घर जाना है, मैं वहाँ से बार बार नहीं आ सकता, इसीलिए आप टूनी का ख्याल रखिएगा। मैं फिर चक्कर लगाऊंगा जब फ्री हुआ तो। आप बिल्कुल भी इसे कोई परेशानी मत होने दीजिएगा और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ौरन पैगाम भेज दीजिएगा भैया के हाथ। अरे बेटा, तू फिक्र मत कर, तू आराम से काम पे बेफिक्र होके जा, मैं टूनी का पूरा ख्याल रखूंगी, तुम्हें परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपना काम तसल्ली से करके जब टाइम मिले तो फिर चक्कर लगा लिया करना। अपना ख्याल रखना, तुम जाओ अब काम पर, टूनी को मैं खुद संभाल लूँगी। हाँ बंटी जी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, माँ जी है ना, वो मेरा पूरा ख्याल रखेंगे और मैं माँ जी का ख्याल रखूँगी, इसलिए आप आराम से जाइए। हाँ सुनो टूनी बहू, अकेले रहकर तुमने तो बहुत ऐश कर लिए। टुनटुनी बहू को देख कितना काम करती है, सारा दिन काम में लगी रहती है और एक तू है कि अपने पति के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। चल अब तू भी मेरी कोई खिदमत कर, मेरी तो टांगों में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा मेरी टांगों को दबा दे, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी ऐसी टांगें दबाऊंगी कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। पहले आपने दीदी को आगे लगा रखा और मुझ पे भी अब रोब झाड़ना शुरू कर रही हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं टुनटुनी हूँ, मैं तो आपको अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहकर टुनी अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है। जो जोश की सास ने उसकी बहन पर जुल्म किए थे वो सब उसको याद आ जाते हैं और वो सास को बिल्कुल सीधा कर देती है। अरे टुनटुनी बहू, अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या करती रहती हो तुम? माँ जी बस खाना तैयार है, 2 मिनट इंतज़ार कीजिए। अरे माँ जी, आपको फिर भूख लगी, मैं आपकी भूख मिटाती हूँ। हर वक्त खाना खाती रहती हैं आप, हर वक्त टूनी दीदी खाना बनाने में लगी रहती है, कभी तो खुद भी खाना बना लिया करें। अरे टूनी दीदी चलो तुम मेरे साथ, मुझे काम है तुम्हारे साथ, सासू माँ खाना बना लेंगी। टूनी टुनटुनी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है और सारा काम उसकी सास को करना पड़ता है। वो 2-4 दिन बहुत काम करती है, टूनी उसको बिल्कुल सीधा कर देती है, हर काम उसी से करवाती है और टूनी को साइड पे रखती है ताकि वो उससे काम न करवा सके। फिर कुछ दिन बाद गुजरने के बाद टुनटुनी की सास उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे उसी की सज़ा
सज़ा मिल रही है। जो टूनी बहू हर वक्त मुझे डांटती रहती है और मेरी बात कोई भी नहीं सुनता, ये सब उसी की सज़ा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी बहू। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज़, आप बड़ी हैं मुझसे। मुझे तुम दोनों में कितना फ़र्क है, मुझे मांगने दो ना माफ़ी, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। वैसे भी अब टूनी के इस व्यवहार से मुझे अक्ल आ गई है। मैंने तुम पर हमेशा जुल्म किया है, तो फिर मेरा माफ़ी मांगने का भी हक बनता है। तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हाँ ठीक है माँ जी, मैंने आपको माफ़ किया, आप बस खुश रखिए। अरे माँ जी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल टूनी भी बहुत अच्छी थी, वो भी बिल्कुल टुनटुनी जैसी ही थी, लेकिन वो अपनी सास को सीधा करना चाहती थी, इसीलिए उसको ऐसा करना पड़ा। फिर टोनी भी अपनी सास से माफ़ी मांग लेती है और सब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। फिर टोनी अपने घर चली जाती है और टुनटुनी और उसकी सास अब बहुत खुश रहा करती थी, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहा करती थी। अब वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती थी। उसकी सास अब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब वो एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखती थी और टोनू भी आके उन्हें देख के खुश होता था कि अब सब खुशी खुशी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी पसंद की वीडियो बना सकें, ताकि जो आपको पसंद आए। सब अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके और आप मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें जो सिर्फ मैं आपके लिए बनाई गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।